ऑन से मिलके जाना तुम्हारा भी। वर्ड जिंदगी का सबसे बड़ा लतीफा है। तो ये बोलो ना, इज्जत रास नहीं आ रही, खाना ना कौन लोग देखने आ रहे हैं जोया को? आपको कैसे पता? कौन भाई से बात करो ना, वो ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बॉन के बारे में कोई ऐसी वैसी बात हो। हेलो एवरीवन, आज हम ज़ब्त के एपिसोड 32 का टीज़र लेके आए हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी तवक्को की ही नहीं जा सकती थी। व्यूअर्स, कहानी में एक ऐसा टर्न आया कि जो नाकाबिले यकीन है। व्यूअर्स, आयला और ओन का रिश्ता जो कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। व्यूअर्स, इसमें दिखाया जाता है कि जोया अपनी मोहब्बत का इजहार आयला के सामने करती है। व्यूअर्स, इसमें दिखाया जाता है कि जब आयला तल्ख लहजे में ओन के मुतालिक बात करती है जोया से, तो जोया उसे समझाती है कि अब वो तुम्हारा शौहर है। तो जब ये बात आके आयला ओन को बताती है तो वो मुस्कुराने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और इनका रिश्ता बेहतर हो जाता है। ओन की मीठी ज़ुबान और उसके प्यार भरी उसकी मोहब्बत को आयला आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करने लगती है। व्यूअर्स, इनके दरमियान ज़रा नोक झोंक भी होती है कि जिससे इनकी मोहब्बत में इजाफा होता है। व्यूअर्स, जैसे जैसे आयला ओन के करीब आती है तो वो उसे एक बेहतर शख्स महसूस होता है। जैसे उसने उसके माइंड अपने दिमाग में उसका तसव्वुर किया हुआ था, उसे महसूस होता है कि वो सब घर की बनाई हुई बातें थी, कि जिस तरह उसने वालिदैन ने अपने बचपन से देखा कि जिस तरह उसे ट्रीट करते थे ओन को, इसलिए उसके माइंड में उस तरह की पिक्चर बन गई थी। लेकिन ओन को वो बज़ाहिर एक अच्छा इंसान अब महसूस हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोया का फ़ोन आयला को आता है, जो कि उसे बताती है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, तुम बात करो ओन भाई से कि वो ही रिश्ते से छुड़वा सकते हैं मेरी जान। तो जिस पे आयला कौन पूछता है कि किसका फ़ोन था, तो वो बताती है कि जोया का फ़ोन था। वो ये कह रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन वो कहता है हाँ मुझे बताया था, मुझे पता चला है कि जोया को देखने वाले आ रहे हैं। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता चला, आपको किसने बताया? तो वो कहते हैं यकीनन तुम्हारी वालदा तो मुझे फ़ोन नहीं करेंगी, चूँकि वो मुझे इस लायक ही नहीं समझती। मुझे फ़ोन मामू जान का आया था और वो बता रहे थे। इसके बाद व्यूअर्स, जब आयला ओन को खाना खिलाती है तो वो उससे शुक्रिया अदा करता है और उस शुक्रिया के कहने पर आयला उसे एक प्यार भरी नज़र से देखती है और हमारा ओन शर्मा जाता है आगे। इसके बाद व्यूअर्स, जोया का फ़ोन आयला को आता है, जो कि बताती है कि मैंने अम्मी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया, जो कि अम्मी ने आगे से बहुत गुस्से से रिएक्ट किया। अम्मी इस मेरी मोहब्बत को कभी तस्लीम नहीं करेंगी, अब जो भी करना है वो तुम्हें नहीं करना है और मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ। जब ये बात वो आयला को बताती है, व्यूअर्स, ये बात उसके वालिद सुन लेते हैं और उनके वालिद को जब पता चलता है तो वो अपनी बेगम से नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि एक की तरबियत तो तुम कर नहीं सकी तो दूसरी को भी तुमने बिगाड़ दिया। इस पर उसकी वालिदा कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आपकी बेटियों का काम है, आपकी बेटी ने ही मोहब्बत की है। तो वो कहता है कि अगर उसने मोहब्बत कर ली है तो उसे बोलो साइड पे रख दे मोहब्बत को, उसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने उसे कहा है। उसकी वालिदा जब जाके जोया को बताती है कि तुम्हारे बाप नहीं माना, तो जोया इस पे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि जोया अपनी माँ से लड़ रही होती है, अपनी माँ से बहस कर रही होती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगी। जिस पर उसकी वालिदा उससे खफा होकर यहाँ से चली जाती हैं। ये बात जब वो जोया को बताती है जब आयला को बताती है जोया, तो आयला उसे समझाती है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो ये सारी बातें जब ओन सुन रहा होता है तो उसे लगता है कि अब वही है जो यहाँ कुछ कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जब आयला और ओन बाहर जाते हैं तो ओन बाहर जाता है कुछ काम करने के लिए, जिसमें आयला गाड़ी में अकेली बैठी होती है और शामी की नज़र पड़ती है आयला पे। तो वो आयला के पास आता है उससे बात करने के लिए और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, जिस पे आयला खफा होती है, कहती है तुम क्यों नहीं समझते कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं अलग हो चुकी हूँ। इस पर जब ओन उसे बदतमीजी करता है तो आयला उसे एक थप्पड़ मार देती है और ये सारा वाक़या दूर खड़ा हुआ हमारा हीरो ओन देख रहा होता है। और जब इन दोनों की मुलाकात इस शामी के बाप से होती है तो वो कहता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। तो इस पे ओन जवाब देता है कि पहले तुम अपने बेटे को समझाओ, पहले आप अपने बेटे को समझाओ जो कि मेरी बीवी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस पे
मामू बोलता है, जो कि शामी का वालिद है, क्या तुम इसकी माजी की हरकतें भूल गए, कि जिस पे ज़रा आयला डर जाती है चूँकि माजी का जिक्र आ गया था और माजी उसका बहुत बुरा गुजरा था। इस पे ओन ज़रा गुस्से में आके कहता है कि ज़रा ज़ुबान संभाल के बात करो, आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। इस पे आयला ज़रा ओन को देखती है कि वाहिद वो शख्स है कि जिसने उसके ओन उन्हें कहता है कि अगर दोबारा मेरी बीवी के मुतालिक कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। व्यूअर्स, ये था रिव्यू 32 एपिसोड का। इंशाल्लाह प्रॉपर पूरी एपिसोड का रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। ये था प्रोमो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।